कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भक्ति कथा जिसका शीर्षक है कान्हा की नगरी वृंदावन में 2 रुपए का भंडारा। 2 सिक्के का भंडारा। चौंक गए ना? लेकिन यह हुआ था वह भी कान्हा की नगरी वृंदावन में। घटना पिछली सदी के 6ठे दशक की है। तब की वृंदावन आज जैसा एक बड़ा नगर नहीं बल्कि एक छोटा सा कस्बा था। बांके बिहारी मंदिर के आसपास सिमटा हुआ। बाहर भी कुछ बड़े बड़े आश्रम बन गए थे। कस्बे के बाहरी भाग में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम की कुटिया कह सकते हैं। 2 कमरे पक्के, जिसमें एक में गोविंद जी का पूजा घर और दूसरे कमरे में साधु महाराज अपने 2 शिष्यों के साथ रहते थे। एक टीन शेड का भंडार और रसोई घर था। कुछ झोपड़ियाँ थी। संपत्ति के रूप में दान में मिली एक गौ माता थी। आश्रम की आय का साधन भिक्षाटन था। कभी कभार कोई भूला भटका यात्री आ जाता, 1 सिक्का 2 रुपए चढ़ा जाता। इससे आश्रम का बाहरी खर्च चला जाता था। फिर भी संत जी 10-20 दिन दुखियों का भंडारा करते थे। इसी तरह चलता रहा। बरसात आ गई। कई दिनों तक पानी बरसता रहा। कोई भिक्षाटन के लिए बाहर निकल नहीं सका। किसी तरह 2-3 दिन तक जमा भोजन सामग्री से काम चलता रहा। अंतिम दिन एक दिन की ही सामग्री बची। संत जी बड़े चिंतित हुए और पानी में भीगते हुए गोविंद जी के मंदिर में पहुंच गए। संत जी अपने आराध्य देव को पुत्रवत मानते थे। जाकर कहा, गोविंद, आज तो खिला दे रहा हूँ, कल से अपने खाने की व्यवस्था कर लेना। मैं तो भूखा रह लूँगा पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मैं चला जाऊँगा। इतना कहकर अपने कमरे में आ गए। इतने में देखा कि एक वृद्ध महिला पुरानी सूती साड़ी पहने बटे चप्पल में दरवाजे पर आ खड़ी हुई। संत जी उठकर बाहर आ गए और आदरपूर्वक उसे अंदर ले गए। एक चटाई बिछाकर बुढ़िया को बैठाया। फिर बड़े संकोच से कहा, माताजी, कुटिया में कुछ है नहीं, आपको जलपान नहीं करा सकता। वृद्ध स्त्री ने कहा, स्वामी जी, कोई बात नहीं, मैं एक काम से आई हूँ। संत ने कहा, माताजी, आज्ञा करिए। अब वृद्ध ने आंचल खोलकर एक मुड़ा तुड़ा 2 रुपए का नोट निकाला और कहा कि मैं कल से इसे लेकर आश्रम घूम रही थी कि कोई मेरे 2 रुपए अपने भंडारे के लिए ले ले, परंतु सबने दुत्कार कर भगा दिया। एक महंत ने कहा, माताजी, मैं 2 रुपए लेकर क्या करूँगा? मेरे यहाँ सैकड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, आप इसे किसी भिखारी को दे दें। दूसरे ने कहा कि माताजी, जाकर अपने रुपए से कहीं भोजन कर लीजिए। एक और ने कहा, माताजी, रखे रहिए, इसमें आपका मथुरा तक का किराया हो जाएगा। अब संत जी ने कहा, माताजी, मेरे अहोभाग्य जो आप इस कुटिया में पधारे। लाइए, मुझे दीजिए, मैं इससे आज का भंडारा कर दूंगा। वृद्धा प्रसन्न हुई, रुपया देकर जाने लगी। तभी संत जी ने कहा, माताजी, रुकिए, अपने रुपए के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइए। माताजी को आश्चर्य हुआ कि साधु पागल तो नहीं है, 2 रुपए में कौन सा भंडारा करेगा। फिर भी रुक गई। संत जी ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ, माताजी के 2 रुपए का नमक ले आओ और दाल सब्जी सब में डाल दो। आज का भंडारा माताजी के नाम रहा। अब माताजी के कलम कागज मांगकर एक पर्चा बनाया। 50 बोरा गेहूँ, 50 बोरा चावल, 5 कुंटल चीनी, 10 बोरा आलू, 5 टीन देसी घी, 5 टीन सरसों का तेल, 40 किलो मसाला, 40 किलो सूखा मेवा, 50 क्विंटल सूखी लकड़ी। इतना लिखकर बाहर खड़े अपने नौकर से कहा कि इसे लेकर धर्मशाला में चले जाओ और मेरे बेटे से कह दो कि इतना सामान इस कुटिया में पहुंचवा दे। उस दिन समय नहीं था तो दूसरे दिन सब सामान लेकर माताजी अपने बेटे के साथ अपनी कार से कुटिया में पहुंच गई। संत जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पूछा कि माताजी, आप है कौन? बेटे ने परिचय दिया, हम जयपुर के बड़े उद्योगपति हैं। माताजी की इच्छा थी कि किसी सच्चे साधु को खोजकर दान दे सके।
संत जी ने कहा, पर माताजी मेरे पास इतना सामान रखने का स्थान नहीं है। माताजी ने कहा, इसकी चिंता मत करें, जब तक आपका आश्रम बंद नहीं जाता यह सामान किराए के गोदाम में रखवा दे रही हूँ। बस आप ऐसे ही निस्पृह बने रहे। बाद में बगल की 1 एकड़ जमीन खरीदकर बड़ा सा आश्रम बनवा दिया। आज वह एक बड़ा सा आश्रम है। संत जी नहीं रहे, दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। पता मत पूछें, क्योंकि उन माताजी ने कहने से मना किया है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।